हेलो गाइस, हम लोग मैप पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो आपको मैं बता दूं कि पहले मैप का अध्ययन सिस्टमेटिक तरीके से नहीं होता था। मैप का अध्ययन सिस्टमेटिक तरीके से लगभग हमको लगता है थर्ड शताब्दी से, थर्ड सेंचुरी से प्रारंभ हुआ है। थर्ड सेंचुरी में हमारे कुछ टीचर लोग, कुछ वैज्ञानिक लोग, कुछ जानकार ज्ञानी लोग मिलकर मैपों का अध्ययन करना चाहा, तो उन लोगों ने एक किताब बनाया। उस किताब का नाम एटलस है। उस किताब का नाम एटलस है। देखिए, एटलस क्यों पढ़ा, इस किताब का नाम एटलस क्यों पढ़ा? क्योंकि देखिए, बहुत पहले एक एटलस नामक राक्षस रहता था। उस राक्षस को देवताओं द्वारा श्राप मिला था कि वो पूरे पृथ्वी का बोझ अपने शरीर पर उठाए। इसी के कारण देखिए ऐसा था। पूरे पृथ्वी का बोझ उठाया था एटलस नामक ये, इस तरह का था। ये पूरा एटलस नामक राक्षस है, ये अपने पूरे पृथ्वी का बोझ उठाया है। इसीलिए इस बुक का नाम एटलस पड़ा और इसे कहा गया, और उस पर एक चित्र बनाया गया बुक पर, जो यही चित्र था, जिसके कारण लोगों ने इसको एटलस, इस बुक का नाम ही एटलस रख दिया। दरअसल मैप को पढ़ने के लिए हम लोग 3 प्रकार के नक्शे का प्रयोग करते हैं। पहला पॉलिटिकल, दूसरा फिजिकल, तीसरा थेमेटिकल। ठीक, थेमेटिकल। और जब हम लोग पूरा एटलस पढ़ लेंगे तो पूरा ग्लोब खत्म हो जाएगा। तो जैसे हम लोग देखिए, वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप 2 भागों में बांटा गया है। इंडियन मैप का भी पॉलिटिकल पढ़ना है, फिजिकल पढ़ना है और थेमेटिकल पढ़ना है। 3 प्रकार का ये नक्शा होता है, और जब ये तीनों पढ़ लेंगे हम लोग तो एटलस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जब एटलस कंप्लीट हो जाए तो ग्लोब हो जाए कंप्लीट। वर्ल्ड मैप का ये तीनों पढ़ना है हम लोग को, फिजिकल, पॉलिटिकल, फिजिकल और थेमेटिकल। तो चलिए गाइस, हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पढ़ने के लिए आप लोगों के पास सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट चाहिए। जैसे कॉपी, किताब, पेंसिल, ये सब जैसे बता रहे हैं आपको हम। जैसे आपको एक मैप का बुक मिलता है, एटलस का बुक मिलता है, वो बुक आप लोगों को खरीदना होगा फर्स्ट। सेकंड है, आपके पास मैं दिखा रहा हूँ, सब कुछ दिखाऊंगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, मैं दिखा के आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आपको एक मैप का बुक चाहिए। आप मैप का बुक सबसे बेहतरीन मेरे नज़र में अभी तक खान सर का बुक है। खान सर का बुक पढ़ने के हिसाब से बनाएगा, आप ये बुक ले सकते हैं। खान सर ये हिंदी मीडियम है, आप चाहे तो इंग्लिश मीडियम भी ले सकते हैं। देखिए, इंग्लिश मीडियम लीजिएगा तो ऐसा मिलेगा, और हिंदी मीडियम लीजिएगा तो ऐसा मिलेगा। आप ऑक्सफोर्ड का भी ले सकते हैं या किसी अन्य पब्लिकेशन का भी ले, लेकिन मेरे नज़रिए से बेहतर खान सर का ही होगा। क्योंकि आप लोग सभी लोगों को पता है कि आज पूरे भारत में ही नहीं, हम कहें पूरे विश्व में, पूरे यूट्यूब पे खान सर जैसा कोई टीचर नहीं है। आप लोग भी सभी लोग जानते होंगे इनको। ये एक आदर्श व्यक्ति हैं, ये बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं और मेरा आदर्श भी यही है। इन्हीं के देख के मैं पढ़ाना प्रारंभ कर रहा हूँ, और आप लोग समझ सकते हैं ये मेरे गुरु हैं। सो गाइज, चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। आप लोग ये बुक ले सकते हैं, और पढ़ने के लिए आप लोगों के पास एक ये होना चाहिए, इसको बोलते हैं हाइलाइटर। एक हाइलाइटर चाहिए, क्योंकि हम जब बोलेंगे तो इस पर जैसे मैप हुआ तो आप मैप पे कलर कीजिएगा, उसको हाईलाइट कीजिएगा, तो आपको बाद में पढ़ने में सहूलियत होगा। ठीक, और दूसरा होता है, एक आप ऐसा कॉपी ले सकते हैं जो पूरे मैथ का हो, इस तरह का हो, एकदम पूरा सादा हो। ठीक, इस तरह एकदम सादा मैथ का, मतलब सादा पेज वाला कॉपी ले सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा होगा कि मैं जो इस पर ड्राइंग बनाऊंगा उसको आप थोड़ा थोड़ा इस पर बना सकते हैं। बना के देखिए तो आपको याद आ जाएगा।
और इसके बाद और एक बनाने के लिए आपको बस एक पेंसिल और एक कटर एक रबड़ होना अनिवार्य है। बस इतना ही चाहिए पढ़ने के लिए आपको, एक कॉपी, एक एटलस और एक हाइलाइटर और एक पेंसिल रबड़ कटर। सो गाइज आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आप लोग को और एक ज़रूरी बात बता देता हूँ कि पढ़ने के लिए आप लोग को कॉपी पे पूरा डिफिनेशन लिखना नहीं है। जैसे मैं कुछ भी बोलूँगा, जैसे बोलूँगा कि स्थल अवरुद्ध, एक मान लीजिए स्थल अवरुद्ध है, इसमें स्थल अवरुद्ध, तो आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस कॉपी पर आपको सिर्फ चित्र बना देना है कि जैसे एक देश हुआ, इसके चारों ओर अन्य देश हैं, चारों ओर देश हैं, तो बीच में एक देश है, चारों तरफ स्थल है, तो इसे स्थल अवरुद्ध बोलते हैं। आपको चीज़ बना के इसे डाइस करके स्थल अवरुद्ध लिख देना, बस बात खत्म। इतना ही लिखना है। तो आपको जो बोलेंगे यहीं पर सुनिए, फुल कॉन्स्टेंट का आपको याद हो जाएगा। और जहाँ तक पीडीएफ की बात रही, तो पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल एक बनाऊंगा, अभी टाइम है लगभग 10 दिन के बनाकर 10 दिन के अंदर आप लोग को टेलीग्राम पे डाला जाएगा। और उस चैनल का नाम भी आप लोग को बता देंगे। जैसे मेरे नज़रिए से चैनल का नाम तो रहेगा बस कोचिंग के नाम पे ही, अमूजा क्लासेस, उसी तरह से रहेगा, ऐसे मैं बता दूंगा। ठीक, सो गाइज आप लोग पढ़ना प्रारंभ करें। तो सो गाइज हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। हम लोग वर्ल्ड मैप पहले पढ़ेंगे। कौन सा मैप? वर्ल्ड मैप। पहले वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे, वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे। वर्ल्ड मैप हम लोग क्या क्या पढ़ना है? फिजिकल, 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 पॉलिटिकल, पॉलिटिकल और थेमेटिकल। थेमेटिकल हम लोग को ये 3 प्रकार का नक्शा होता है। 3 प्रकार का नक्शा यही पढ़ना है। देखिए आप लोग दिखा रहे हैं हम। फिजिकल नक्शा में आप लोगों को सारा, जैसे फिजिकल नक्शा में आप लोगों को कौन से देश में क्या है, कहाँ पर पहाड़ है, पर्वत है, देखिए इसमें बता देगा आपको कहाँ पर जल है, कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर नदियाँ हैं, कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे पठार है। फिजिकल नक्शा में हम लोग को पढ़ना पड़ता है। पॉलिटिकल में कौन से देश के कितना सीमा है, कहाँ तक हो जाएगा, उसका बाउंड्री क्या है। और थेमेटिकल में, थेमेटिकल वैसे नक्शे को कहते हैं जो सिर्फ किसी खास चीज़ के लिए बनाया जाए। जैसे गूगल मैप, गूगल मैप है वो, उसमें केवल हम लोग को रोड बताएगा कि कौन सा रास्ता किधर जाता है, सिर्फ रास्ता बताएगा, केवल वे बताएगा। और अगल बगल की चीज़ तो हम लोग को ऐसे ही लैंडमार्क के लिए बता दिया जाता है, जैसे मेरा स्कूल लिखा रहता है। लेकिन ऐसे गूगल में थेमेटिकल बनाया गया सिर्फ एक उद्देश्य के लिए, उसे हम थेमेटिकल कहते हैं, जो एक उद्देश्य के लिए बनाया गया हो। चलिए तो आप लोग को हम अब नक्शा दिखा देते हैं कैसा कैसा होता है। सो गाइस देखिए, इस बुक को लिए हम, इसमें जैसे हम जैसे ही खोलेंगे, तो जैसे हम लोग को पढ़ना है प्रारंभ में, आपको जाना है 37 नंबर पेज पे लगभग, हाँ 37 नंबर पेज पे। ठीक, यहाँ पे देखिए ये हुआ एशिया का, ये हुआ फिजिकल नक्शा। देख लीजिए फिजिकल नक्शा कैसा होता है। ये हुआ फिजिकल नक्शा, कैसा होता है फिजिकल नक्शा। इसमें देखिए आप लोग सारा यहाँ पे बताया गया है कि कौन से देश का कहाँ तक बाउंड्री है, कैसा सीमा है। फिजिकल नक्शा में ये बताया जाता है, फिजिकल नहीं पॉलिटिकल नक्शा में ये बताया जाता है। ये पॉलिटिकल नक्शा है, पॉलिटिकल नक्शा में ये बताया, सॉरी गाइज फिजिकल बोल दिए इसको हम, ये पॉलिटिकल नक्शा है। इसमें सारा बताया गया है कौन से देश का कहाँ पे सीमा है, कितना उसका मतलब ज़मीन है, एक तरह से बोलते वही। और देखिए ये हुआ फिजिकल नक्शा। देखिए अच्छे से देख लीजिए आप लोग, ये हुआ फिजिकल नक्शा। इसमें बताएगा कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे जलाशय है, कहाँ पे पानी है, कहाँ पे नदी है, कहाँ पे हरी ज़मीन है, हरी भूमि मैदान है, ये बताएगा। इधर पर थेमेटिकल, जैसे गूगल मैप केवल एक उद्देश्य के लिए जो बनाया गया उसे हम थेमेटिकल बोलते हैं। सो गाइज तो आप लोग नक्शा देख लिए और आगे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को वर्ल्ड मैप पढ़ना है। वर्ल्ड मैप में सबसे पहले पढ़ने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य जान जाए, जैसे देखिए पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ बेसिक जान जाते हैं। बेसिक में हम लोग ये जानते हैं, देखिए स्थल अवरुद्ध देश, स्थल अवरुद्ध देश आप लोग चाहे तो लिख भी सकते हैं, पर अब कुछ दिनों के लिए, बाद में आप लोग को PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा, पर अभी लिख भी सकते हैं।
अस्थल अवरुद्ध देश, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्या, लैंड लॉक देश। अस्थल को बोलते हैं लैंड, LAND लैंड। इसको बोलते हैं अवरुद्ध, मतलब क्या, बंद। अवरुद्ध मतलब क्या, बंद। जैसे अवरुद्ध मतलब किसी चीज़ रोक दिया गया, बंद हो गया, उसको जैसे बंद को स्पेलिंग में हम लॉक बोल सकते हैं, तो लैंड लॉक कंट्री, COUNTRY कंट्री, लैंड लॉक कंट्री। इसको हम लोग जैसे परिभाषित करते, समझिए जैसे कोई देश है, कोई देश है, ये देश है, इसके इधर भी देश है, कोई इधर भी देश है, इधर भी देश है, इधर भी देश है, मतलब चारों तरफ देश ही देश है, कहीं पे वो सागर से समुद्र से नहीं मिल रहा है। जैसे में ये कोई भी देश है, जैसे नेपाल मान लेते हैं, नेपाल एक अस्थल अवरुद्ध है, इधर भारत है, इधर भूटान है, इधर चीन है, इधर पाकिस्तान है, ये पूरा चीन है। समझ में आया, अस्थल अवरुद्ध इसी को बोलते हैं। चलिए अब आप लोग को नक्शा में दिखा देते हैं अस्थल अवरुद्ध देश कौन सा है। सपोज दैट अस्थल अवरुद्ध देश, ये हुआ हम लोग का नक्शा। इसमें देखिए आप लोग, पेंसिल कहाँ गया मेरा, हाँ मिला। देखिए जैसे ये भारत हुआ, यहाँ पे देखिए हम, देखिए इसको जो है ना अफगानिस्तान, इसको हम अस्थल अवरुद्ध देश बोल सकते हैं। देखिए आप लोग अच्छे से देखिए, ये है अफगानिस्तान, क्या है, अफगानिस्तान, इसकी राजधानी काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, इसे हम अस्थल अवरुद्ध देश बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए इसके चारों तरफ इधर भी देश है, इधर भी देश है, इधर भी देश है, चारों तरफ देश ही देश है, अस्थल ही अस्थल है, मतलब यू मीन आप कह सकते हैं चारों तरफ भूमि ही भूमि है, इसलिए इसे हम अस्थल अवरुद्ध बोलते हैं। लेकिन हम पाकिस्तान को अस्थल अवरुद्ध बोलेंगे नहीं, कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए इस पाकिस्तान का ये वाला भाग समुद्र से टच कर रहा है, इसको हम अस्थल अवरुद्ध कभी नहीं बोलेंगे। ये वाला समुद्र से, भारत का वैसी तरह इतना प्रायद्वीपीय, पूरा प्रायद्वीपीय भारत और समुद्र से टच कर रहा है, इसको हम अस्थल अवरुद्ध नहीं बोल रहे। लेकिन नेपाल को देखिए, यहाँ पे नेपाल है, इसके ऊपर पूरा चाइना है, पाकिस्तान तो नहीं है नेपाल में, उसमें हम बोल दिए सॉरी। इधर भारत है, पाकिस्तान और भारत, चीन और भारत दोनों से नेपाल बीच में है, इसलिए इसे हम अस्थल अवरुद्ध बोल सकते हैं। या भूटान भी है अस्थल अवरुद्ध, लेकिन बांग्लादेश को हम बोलेंगे नहीं, बांग्लादेश को कदापि नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये बांग्लादेश जो है ना, इसके ये वाला भाग में समुद्र से टच कर रहा है, इसलिए हम अस्थल अवरुद्ध कभी नहीं बोलेंगे। सो गाइज, आप लोग अस्थल अवरुद्ध तो समझ ही गए होंगे। चलिए अगला टॉपिक, आप लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसका परिभाषा ऐसे कर सकते हैं। टोटल हम लोग, हमारे पूरे विश्व में अस्थल अवरुद्ध देशों की संख्या टोटल 48 है। कितना है, 48, 48। और जिसमें सबसे बड़े अस्थल अवरुद्ध दिखा रहे आपको, सबसे बड़े अस्थल अवरुद्ध कजाकिस्तान, मंगोलिया और लाओस है अस्थल अवरुद्ध। हम परिभाषा लिख देते हैं, आप लोग देखिए, वैसा देश जो चारों तरफ से भूमि, चारों तरफ से भूमि, देखिए सॉरी, भूमि इस तरह से लिखा था है, चारों तरफ से भूमि से घिरा हो, भूमि से घिरा हो। अरे हम लोग कह सकते हैं भोजपुरी में जमीन हो, जिसके चारों तरफ जमीन हो, पानी कहीं पे भी नहीं हो, उसे हम अस्थल अवरुद्ध बोलते हैं। हमारे पूरे विश्व में, पूरे विश्व में अस्थल अवरुद्ध देशों की संख्या कितना है, 48। मतलब पूरे विश्व में जितने भी देश थे उसमें अस्थल अवरुद्ध देश 48 है। मतलब ऐसे 48 ऐसे देश हैं जिनके चारों तरफ भूमि ही भूमि है, ज़मीन ही ज़मीन है, पानी से उनको संपर्क, मैंने समुद्र के पानी से उनको संपर्क नहीं होता है। जैसे में सबसे बड़े, जिसमें सबसे बड़ा अस्थल अवरुद्ध देश है कौन, तो कजाकिस्तान। कौन है, कजाकिस्तान। थोड़ा मेरे राइटिंग में प्रॉब्लम है दोस्त, राइटिंग थोड़ा ख़राब होगा, इसके लिए सॉरी। अब ये बन नहीं सकता क्योंकि ये मेरा बचपन का है, इसको हम बनाने के बहुत कुछ पर नहीं बना। दूसरे नंबर में हम मंगोलिया को ले सकते हैं। तीसरे नंबर पे हम लाओस के ले सकते हैं। ये सभी बड़े बड़े अस्थल अवरुद्ध देश हैं, मतलब जिनमें इनका क्षेत्रफल बड़ा है और सभी देशों का मुकाबला इनका क्षेत्रफल बड़ा है, इन्हें हम अस्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा। और है गाइस, आप लोग को समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं दोबारा, और मैं एनी टाइम बताने के लिए रेडी रहूँगा। आप पूछिएगा तो उसमें अपना नंबर मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों को व्हाट्सएप से मैं कॉल करके या वीडियो कॉल करके खुद से आप लोग को बता दूँगा। सो गाइस, सेकेंड नंबर टॉपिक है बफर स्टेट। बफर स्टेट, स्टेट नहीं, कंट्री।
कंट्री बोलेंगे देश हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वर्ल्ड मैप पढ़ रहे हैं, न कि हम लोग इंडियन मैप पढ़ रहे हैं, इसे हम बोलेंगे, इसलिए कंट्री बोलेंगे, बफर कंट्री, UNTRY, बफर कंट्री। बफर उसे बोलते हैं, देखिए जैसे समझाते हैं आपको, जैसे भारत एक बड़ा देश है, ठीक है, भारत है, दरअसल भारत का नक्शा नहीं है, लेकिन हमको बता रहे हैं, आप लोग मजाक मत उड़ाइएगा, समझिएगा, जस्ट समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैं, ये भारत है, ठीक, थोड़े भारत के चित्र हम दिखा देते हैं नक्शा में, ऐसे समझिए आप लोग, बस छोड़े हटाइए। जैसे ये भारत है, बड़ा देश है, इसके एक और बड़ा देश इधर चीन है, और बीच में एक छोटा सा देश फंस गया है, जैसे में भूटान, नेपाल, छोटे छोटे देश है, इसे हम क्या बोलेंगे, बफर स्टेट बोलेंगे। दो बड़े देशों के बीच में एक छोटा देश फंस जाता है, उसे हम बफर कंट्री बोलते हैं। जैसे देखिए, बफर कंट्री से हम लोग को बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बफर कंट्री से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा कि दो बड़े देशों के बीच तनाव नहीं होगा, लड़ाइयाँ नहीं होंगी। और सेकंड फ़ायदा ये है कि बफर कंट्री जैसे हुआ, बफर जो भी कंट्री है, कि जैसे कोई आक्रमणकारी देश है, जैसे चीन था, और यहाँ पे था हम लोग का बफर स्टेट में था क्या, तिब्बत, और इधर भारत था। ये पूरा चीन, तिब्बत और ये भारत। तो चीन ने क्या किया, पूरे तिब्बत पर कब्जा कर लिया, तिब्बत पर आक्रमण किया, और भारत को कुछ नहीं कर पाया। इसमें लड़ाई हुआ, भारत बच गया, पूरा यहाँ तक चीन का सीमा बन गया। जैसे हम तो बफर स्टेट का एक फ़ायदा ये भी दिख रहा है कि जैसे हमारे देश के बीच में कोई बफर स्टेट है, तो कोई भी दूसरा देश, पड़ोसी देश अगर उस पर आक्रमण करता है, तो पहले बफर देश कोई अपने अधीन करता है, तब तक हम लोग आए समय तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक हम लोग सारे मामला को सुलट सकते हैं। इसे हम बफर कंट्री कहते हैं। दरअसल मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बफर कंट्री समझ में आ गया, किसे बोलते हैं बफर कंट्री। सो आगे आप परिभाषा लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। परिभाषा लिखने से पहले आप लोग को मैप में भी दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे हुआ हमारे एशिया का, ये नक्शा है हमारे एशिया का, इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पर चीन, यहाँ पर नेपाल, दो बड़ा देश भारत और चीन के बीच में यहाँ पे नेपाल है, क्या बफर कंट्री के रूप में, भूटान है बफर कंट्री के रूप में, समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए रूस और चाइना के बीच में उलान बटोर है, मंगोलिया है, ये सब क्या, मंगोलिया और उलान बटोर एक ही है देश। और यहाँ मतलब ये जो देश है ये क्या है, बफर कंट्री है। इसमें दो देशों के बीच में ये पिस जाएगा, अगर युद्ध हुआ ना तो ये पिस जाएगा, पिस के ये मर जाएगा, मतलब इसको बहुत ही तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बफर स्टेट बेचारे पिस जाते हैं, इसलिए लड़ाई होते समय ये लोग जो ज़्यादा ताकतवर होते हैं उसके पक्ष में चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे चला गया तिब्बत को हड़प लिया चाइना, उसी तरह। तो चलिए आप लोग को परिभाषा लिख देते हैं बफर कंट्री का। बफर कंट्री का सबसे अच्छा परिभाषा हम लोग ये लिखते हैं, देखिए मिट गया, दो बड़े देशों के बीच छोटा देश बफर देश कहलाता है। समझ में आया। जैसे में देखिए नेपाल, भूटान, मंगोलिया, ये सब क्या है, बफर कंट्री है। सो आप लोग को बफर कंट्री समझ में आ गया। आप लोग चाहे तो लिख भी सकते हैं। और एक बात, आप लोग कोई भी परेशानी हो तो आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं। आप लोग जस्ट लाइक हमको अपना दोस्त समझिए। आज की पढ़ाई यहीं तक, आगे की पढ़ाई कल करते हैं। सो गाइज, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग पढ़िए, सफल होइए, और गॉड करे आप लोग के जल्दी जॉब लगे। यू आर द बेस्ट गाइज।